महाराष्ट्र ने केंद्र से कोरोना टीके की करीब 2 करोड़ 20 लाख डोजेस मांगी हैं। 3.5 महीने में राज्य को 2 करोड़ 20 लाख डोज की जरूरत। हर सप्ताह 20 लाख डोज की आपूर्ति करने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा था महाराष्ट्र संक्रमण रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। मैं सीधे चलूंगा अश्विनी, ये फिर से फुटबॉल चल रही है। वो उधर से मांगते हैं, ये इधर से कुछ कहते हैं। क्या मजाक है यार। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि दोनों ही राज्यों में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, निशांत आप मॉनिटर कर रहे होंगे कि लगातार किसी न किसी मुद्दे पर दोनों ही सरकारों के बीच में टसल है। जैसे हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में टसल देखी है, वही चीज़ महाराष्ट्र और केंद्र के बीच में दिखाई दे रही है। यहाँ मैं थोड़ा सा कोविड से हटके भी बताऊंगा कि सुशांत के केस में हमने देखा और सचिन वजय के केस में हम देख रहे हैं, और अब कोविड का, जिसमें मुंबई जो करीब 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है, महाराष्ट्र करीब 11-12 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। यहाँ पर सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक ईगो की वजह से ये जो टसल है ये नहीं होनी चाहिए। ये नेताओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार की टीम जब यहाँ पर आती है वो पूरी तरह से मॉनिटर करती है और आपको रिपोर्ट देती है कि ये खामियां हैं, इसमें सुधार लाओ, तो उस पर इस तरह से जो है एक दूसरा बॉल फेंका जाना है। हमारे पास डोजेस की कमी है, डोज आप दीजिए, हम लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाएंगे ताकि अश्विनी आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, ये मुझे बहुत दुखद लग रहा है। मैं सीधे अपने दर्शकों को लेकर आऊंगा। अश्विनी आप मेरे साथ बने रहिए, एक मिनट जरा तेजी से आइए। यहाँ पर बड़ा अच्छा ट्रैक डाउन किया, यहाँ पर सीधे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जरा देखें आप। अभी तक, ये देश की हम बात कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लग रहा हूं। अभी तक 3 करोड़ 48 लाख अभी तक डोसेज जो दी गई हैं 3 करोड़ 48 लाख। नेक्स्ट चेंज करें, स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज 75 लाख के आसपास, फिर नेक्स्ट चेंज करें दूसरी डोज 45 लाख के आसपास, फिर तीसरी फ्रंटलाइन वर्कर्स की अगर बात की जाए 75 लाख के आसपास, करीब 76 लाख के आसपास फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज करीब 16 लाख के आसपास, और 60 साल से अधिक उम्र के 1.15 करोड़ लोग जो हैं उनको दिया गया है 60 साल से उम्र। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स एक बार फिर से प्ले करें। मैं एक डेटा लेने के लिए, एक डेटा में आपको ये इसको होल्ड करके रखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक डेटा लेने के लिए मैं जरा आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं, वो डेटा मुझे आपको दिखाना है और उसके बाद मेरे जो खास मेहमान हैं मैं उनके पास सीधे चलूंगा। आइए, 3 करोड़ की जो बात हो रही है यहां पर, मैं चाहूंगा वो जरा प्लीज प्ले ऑन करें वाला डेटा जो हमारे सामने था, क्योंकि अब मैं अपने सीधे जो खास मेहमान है उनके पास चलूंगा। सर मुझे एक बात बताइए, और ये मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर सौमित्र रावत सर। 3 करोड़ 48 लाख डोसेज अभी तक भारत में दी गई हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह सवाल पूछ रहा हूं सर कि कल मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के बारे में राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया गया कि 71 कंट्रीज को हमने 5 करोड़ 86 लाख डोजेस दिए। भारत में सिर्फ 3 करोड़ 48 लाख और बाहर 5 करोड़ 86 लाख। क्या हमारे ग्लोबल कमिटमेंट्स देश के ऊपर हैं? आई थिंक निशांत जी ये बात नहीं है। इंडिया में अभी सीरम इंस्टीट्यूट में 10 करोड़ वैक्सीन पड़ी हुई है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग इन बिग क्वांटिटी। अब ये वाली बात है क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर को भी वैक्सीन दी गई थी, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, और वही वाली बात है जब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को एक्सटेंड किया जाए और 25 साल से ऊपर सब लोगों को वैक्सीन दी जाए। आई थिंक वी नीड टू गो ऑन ए वॉर फुटिंग अगेन, बिकॉज अगर सेकेंड वेव आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। सर मेरा फिर सवाल, मैं अपने सवाल को ट्वीक करता हूं, मैं आप ही से ये सवाल पूछूंगा, यही फ्रेम रखिए। और सर अगर हमने विदेशों में 5 करोड़ 86 लाख मेड इन इंडिया कोरोना की डोजेस दी हैं और भारत में 3 करोड़ समथिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, तो पहला सवाल तो आपने जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है, सीरम इंस्टीट्यूट के पास डोजेस हैं, हमारे पास उसकी कमी नहीं है। तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है वो क्यों इस चीज के लिए तैयार नहीं था, बावजूद इसके कि हमें 1 साल मिला। हम इस बात का दम भरते हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छा इलेक्शन कराते हैं, हम इस बात का दम भरते हैं कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में पोलियो को अच्छे तरीके से हमने खत्म कर दिया, फिर हम क्यों नहीं कर पाने हैं सर?
नीड ऑफ द आवर है, बहुत तेजी से जाएं। निशांत जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर राणा की लीडरशिप में हमारे गंगाराम में भी बहुत बढ़िया वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन जो देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी, बिकॉज ये वॉलेंट्री है, कई लोग आए नहीं हैं लगवाने के लिए, तो उसमें जो पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। I'll stretch it a little more। मैं चाहूंगा प्लीज ग्राफिक्स दिखाते रहें। मेरे घर में मेरी माता जी कहती हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनके अंदर रिजर्वेशन है और उसकी वजह बहुत सारी हैं। वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ ट्रेजेडी ऑल्सो। मैं कहता हूं मुझे वैक्सीन लगवानी है, लेकिन मेरी उम्र 45 साल से कम है, कोमॉर्बिडिटी है नहीं, मैं नहीं लगवा सकता, माता जी को लगवाना नहीं है। लेकिन एक ही घर से ये दो एग्जाम्पल हैं। और फिर मैं ये सवाल पूछता हूं, अगर वैक्सीन तैयार है, मैं लगाने को तैयार हूं, मेरी माता जी नहीं तैयार है, ठीक है, एक्सेप्टेड, तो मुझे लगा दीजिए। तो वही जो और पैनलिस्ट ने बोला है कि जो वैक्सीनेशन का दायरा है उसको बड़ा किया जाए, जिससे कि जितनी ज्यादा वैक्सीन लगेंगी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ेंगे, और जो गवर्नमेंट का भी जो है कि 50 करोड़ लोगों की वैक्सीन लग जाए जुलाई तक, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।